नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय मौजूद हैं। अगर हम बात करें वहीं तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन और गढ़वा जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर के बीच की अगर हम बात करें तो वहीं एक और नया मोड़ आ गया है सामने कि साफ तौर पे यहाँ पे गढ़वा जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार मामले की जांच करने अब रमकंडा प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। वहीं मामले को जांच कर सीधे गढ़वा जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। अगर हम घटना की जिक्र करें तो वहीं रविवार को यानी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वार्डन के द्वारा बच्चियों के साथ एक तरह से कहा जाए तो रमकंडा शहर में यानी कि जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव के विरोध में यानी कि विरोध मार्च पैदल बच्चियों के साथ निकलवाई थी। उसको लेकर मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक गढ़वा आकाश कुमार सीधे तौर पर जांच करने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचे। वहीं अगर हम बात करें तो सत्यनारायण यादव के द्वारा यानी कि जिला परिषद का उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लिखित रूप से जिला शिक्षा अधीक्षक को एक आवेदन दिया गया था कि जो बच्चियों को मिलने वाली सुविधाओं जो होती है वो नहीं मिल रहा है। इसको लेकर जैसे ही जानकारी मिली कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के वार्डन कांति कुमारी को, वैसे ही वो सत्यनारायण यादव के विरोध में सीधे तौर पे बच्चियों के साथ रोड पे आ गई। वहीं अगर हम करें तो उन्होंने भी आरोप लगाया है कि अब मेरे विद्यालय में आते हैं, मेरे घर हाजिरी में और विद्यालय को जांच करते हैं और उनके द्वारा पैसों की भी मांग की जाती है। लेकिन अब जांच का विषय है कि जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। लेकिन आपको भी बयान सुनवाते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रमकंडा की वार्डन कांति कुमारी ने क्या कुछ कहा है। मामला था सर, जैसे कि हम हमेशा विद्यालय में बने रहते हैं और हम एसएल की छुट्टी लेके 15 अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत सही नहीं था तो हम एसएल की छुट्टी लेके घर चले गए थे। अच्छा। इस बीच उपाध्यक्ष यहाँ आते हैं और मतलब इससे पहले हमसे पैसे की मांग की गई थी उनके द्वारा। कितना? 30,000। अच्छा, क्या बोलकर? कि देख लीजिए यही कहा के। तो अच्छा। और नामांकन के लिए भी कुछ बच्चियों का दिया गया था आवेदन कि बाद में जैसे कि अनुशंसा होता है हम लोग का जिला स्तर से, उसके बाद एडिशन होता है, तो ये बाद में हमको दिए थे। तो हम बोले कि ठीक है, जैसे ही 15 अगस्त बीतेगा उसके बाद जैसा डायरेक्शन मिलेगा उसके बाद हम एडमिशन कर देंगे। लेकिन इस बीच हो नहीं पाया था एडमिशन। 15 अगस्त जैसे ही बीता तो मेरी तबीयत खराब हो गई, हम घर चले गए और वो आए और यहाँ से गए, पता चला कि ब्लॉक में जाके और आवेदन के साथ इस तरह का किए कि फर्जी कागज पे वो लेती हैं एडमिशन और पैसा ले रही हैं गार्जियन लोग से, जो ऐसा कहीं कुछ नहीं था। तो इस पर कई बार इस तरह की बातें उनके द्वारा आ रही थी जो हमको आक्रोशित किया, चाहे हम अपने स्तर से समझ नहीं पाए। और बच्चियां भी इस तरह के सुनी कि उनके नाम पर कहा गया कि मीनू के अनुसार खाना नहीं मिलता है, जो बच्चियां इस तरह का बात को बाहर नहीं रखी थी। और इस तरह की बात हुई जिससे बच्चियों को भी लगा कि मेरा नाम बेचा जा रहा है। और जब उनका वीडियो देखी कि अभिभावक का भी नाम बेचा गया, कि अभिभावक उनके पास जाके कंप्लेन किए हैं कि हम लोग से पैसा लिया गया है, तो ये सब देखने के बाद बच्चों में हुआ कि नहीं मैडम, जब तक आप बैठी रहेंगी ये बार बार इस तरह का हरकत करते रहेंगे कि हम बाहर आएंगे। और हम भी समझ नहीं पाए और हम बाहर लेके बच्चों को चले गए। आखिर किसी से अनुमति लिए थे आप बाहर बच्चियों को? नहीं। कितना सही मानती हैं आप? आपके द्वारा उठाया गया कदम कितना सही है? अब इसके लिए तो हम भी नहीं कह पाएंगे सर। नहीं, आप आखिर शिक्षिका हैं आप, जी। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है जी। बच्चियां यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षा के घेरे में रहती हैं जी। लेकिन बच्चियों को रोड पे लाना कितना हद तक सही है? सर, अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ से निकले तो हमारे साथ गार्ड भी थे। जी। हम अकेले नहीं निकले थे, मतलब एक सुरक्षा की दृष्टि में ही थे कि हम अपने आप को बचाव से आ जाए। जी। और हम सुरक्षित आ गए। जी। आखिर कितना हद तक मानती है कस्तूरबा गांधी के बच्चियों या फिर आपके ऊपर भी अधिकारी हैं, जी, क्या उनको सूचना दी गई थी कि मैं ये नहीं सर, मार्च निकाल रही हूँ? नहीं सर, सूचना नहीं। ब्लॉक से लेकर जिला तक क्यों नहीं? नहीं सर, नहीं दिया। अच्छा। इसके लिए हम खुद कह रहे हैं जी। कि हमसे यहाँ पे गलती हुई है कि हम सूचना नहीं दे पाए, क्योंकि हम उसी दिन आए थे, शाम में आए थे और जिन बच्चियों का नाम आया लिस्ट में उन्हीं गार्जियन ने, अब वो कहाँ से टीसी लाए ये तो हम नहीं ना कह सकते हैं कि हम जांच करेंगे। अभी जैसे डीपीओ मैडम बोली कि ये रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि उस विद्यालय मतलब मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये तो विद्यालय तय करेगा। वो तो दावा करते हैं कि मेरा नाम लिस्ट में आया है तो आपको नामांकन लेना पड़ेगा। और इस तरह की सूची में जिस समय हम लोग नामांकन का
लिस्ट बनाते हैं उस समय टीसी की मांग नहीं की जाती है, जिससे हम नहीं जान पाते हैं कि वो प्राइवेट विद्यालय से हैं या सरकारी विद्यालय से हैं। और इस तरह का कहीं हमारे पास नहीं है सूचना कि आपको सरकारी विद्यालय के ही बच्चों का नामांकन लेना है, प्राइवेट विद्यालय के बच्चों का नामांकन नहीं लेना है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? प्रायोरिटी सर इसमें देखा जाए तो जो देखा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे ये भी देखा जाता है, फिर सुदूरवर्ती, तो सुदूरवर्ती और गरीबी रेखा से नीचे फिर उम्र देखते हैं कि किस कैटेगरी का बच्चा उम्र दराज है, पहले हम लोग उसको लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे वाले को लेते हैं। जांच में आज कौन कौन आए थे? जांच में डीओ सर आए थे, एडीपीओ मैम आई थी और बीडीओ थे, एओ सर थे। क्या डायरेक्शन प्राप्त हुआ आज? यही मिला डायरेक्शन कि जैसे जो रैली निकाली गई तो उसके बारे में आपको एक बार मतलब इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब तो भाई गलती हो गई आपकी, लेकिन क्यों ऐसा हुआ उसके लिए लिखित आवेदन दीजिए। अच्छा, आपको जवाब मांगा गया? जी। क्या नाम आपका? कांति कुमारी, पद बता देंगे एक बार? वार्डन। उसके बाद वो भी आपको बयान सुनवाएंगे कि एडीपीओ रमकंडा गायत्री साहू ने क्या कुछ कहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद जांच तो यही था कि वार्डन के द्वारा कल कुछ बच्चों को बाहर निकाल के रैली किया गया था, जी। तो स्पेशली इसी के लिए जांच में थे। जी। जो भी आएंगे रिजल्ट वो विभाग को सौंप दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिला, आखिर क्यों बच्चियों को निकालने की जरूरत पड़ी? मैडम का था कि इनके ऊपर जीप उपाध्यक्ष ने आरोप लगा दिया था कि पैसा लेके नामांकन ले रही हैं, जबकि इनके जो बयान है जी। कि ऐसा कोई काम नहीं किया गया है इनके द्वारा। तो इसी के विरोध में ये अपने स्तर से इस तरह की कार्रवाई की है, जिसकी जांच हुई है जी। और फर्दर हम लोग रिपोर्ट दे देंगे जी। जिला कार्यालय को। क्या लगता है आरोप जो लगाया गया था जिला परिषद उपाध्यक्ष के द्वारा, कितनी सच्चाई है? क्या जांच में मिला कुछ? ये रिपोर्ट देने के बाद ही आप लोग को बता पाएंगे। एक बार जरा परिचय दे देंगे मैम। एडीपीओ है गायत्री साहू। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का जो मामला है वो सलट पाता है कि नहीं, यानी कि उसकी समाधान हो पाती है या नहीं। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक ने क्या कुछ जांच किया है, जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार गढ़वा से मैं अरुण को।